गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। एक बार फिर आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई चा मानुस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों, आज एक रविवार स्पेशल कहानी है जिसका शीर्षक है गुल्लक का रहस्य। मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको अवश्य पसंद आएगी। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। दोस्तों, एक परिवार में वैभव, रमा और उसके 3 बच्चे रहते थे। परिवार बहुत खुश था और वैभव इतना कमा लेता था कि परिवार के लिए वो पैसा बहुत था। वैभव की एक बहुत अच्छी आदत थी। वो जब भी अपने ऑफिस से घर आता तो घर आने के बाद वो हमेशा एक गुल्लक में कुछ खुले पैसे डाल दिया करता था। अब दोस्तों, ये आदत रमा को पसंद नहीं थी। रमा बहुत ही कंजूस प्रवृत्ति की महिला थी और वो कई बार उससे पूछती, लेकिन वैभव उस बात को टाल देता। दोस्तों, एक दिन रमा ने जिद पकड़ ही ली। जब उसने देखा कि 5 गुल्लकें भर चुकी हैं, लेकिन वैभव पैसा डालना बंद नहीं कर रहा, तो रमा ने कहा कि आखिर ये पैसा तुम किसके लिए डालते हो? क्या तुमने कोई और शादी कर ली है किसी दूसरी पत्नी के लिए, या तुम शादी करने वाले हो? जैसा कि महिलाओं की प्रकृति होती है, प्रवृत्ति होती है, रमा चाहती थी कि उसके सवाल का जवाब आज अवश्य मिले। दोस्तों, वैभव ने कहा कि ये पैसा मैं अपने परिवार के लिए इकट्ठा कर रहा हूं और तुम्हें पैसों की जरूरत हो तो ये मेरा पर्स है, इसमें से पैसे निकाल कर तुम इस्तेमाल कर लो। लेकिन रमा नहीं मानी और उसका शक अभी भी नहीं गया। पर उसने कहा, ठीक है, एक दिन ऐसा आएगा कि जब समय चलेगा, क्योंकि वैभव ने कहा था कि ये पैसा मैं अपने परिवार के लिए रख रहा हूं। दोस्तों, समय बीतता गया। एक बार 3 दिन से वैभव अपने ऑफिस नहीं गया। ये देखकर रमा को बहुत चिंता हुई। रमा ने कहा कि क्या बात है, तुम्हारी सब तबीयत तो ठीक है? वैभव ने कहा कि हाँ, तबीयत ठीक है। तो फिर तुम ऑफिस क्यों नहीं गए? तो वैभव ने कहा कि तुम टीवी सीरियल के अलावा न्यूज भी देखा करो। पूरे देश में लॉकडाउन लगा है, कोरोना की महामारी है, इसलिए एक हफ्ते के लिए मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। यह सोचकर रमा ने कुछ नहीं कहा। एक दिन रमा ने देखा कि वैभव आज भी ऑफिस नहीं गया। उसने पूछा कि तुम्हें तनख्वाह मिली? उसने कहा, तनख्वाह तो मिली, लेकिन एक दिन की तनख्वाह कट गई। रमा ने पूछा कि क्यों कट गई? तो उसने कहा कि पूरे देश में सभी को एक दिन की तनख्वाह गरीबों के लिए देनी थी जिनके पास रोजगार या खाने के लिए नहीं है। रमा बहुत नाराज हुई। उसने कहा, सरकार ऐसे काम क्यों करती है? मेहनत हम करते हैं और पैसा गरीबों को दिया जाता है। खैर, ये बात भी आई जाई हो गई। कुछ दिनों बाद रमा एक दिन अचानक वैभव के पास घबरा कर आई। उसने पूछा कि वैभव, तुम्हें पता है कि तुम्हारी 5 गुल्लकें चोरी हो गई हैं और उसमें करीब 40,000 रुपये इकट्ठा थे। क्या किया तुमने? कहां गई गुल्लक? वो सोच रही थी कि शायद चोरी हो गई होगी, लेकिन वैभव ने मुस्कुराकर कहा कि पागल, ये चोरी नहीं हुई, बल्कि ये गुल्लक में जो पैसे थे मैंने गुड्डू और पप्पू को दे दिए, जो हमारे घर में कारपेंटर का और सफेदी का काम किया करते थे। कोरोना चल रहा है, उनके पास रोजगार नहीं है। 2 महीने से वो कहीं काम पर नहीं गए हैं। मैंने दोनों को 20-20 हजार रुपए दे दिए। ये सुनकर रमा बहुत नाराज हुई। उसने कहा कि तुमने तो कहा था ये पैसे तुमने परिवार के लिए रखे हैं, तो गुड्डू और दूसरा व्यक्ति ये हमारे परिवार के कैसे हो सकते हैं? इस बात पर वैभव हंसते हुए बोला कि रमा, पूरा देश, यहां के रहने वाले हमारा परिवार है।
अगर हम मुसीबत में भी इनके काम नहीं आए तो फिर कब आएंगे? इनके भी बच्चे हैं जिन्हें भूख लगी है, और वो निश्चिंत रहो, जब उनका काम लगेगा तो वो पैसे वापस दे देंगे। ये सुनकर रमा बहुत खुश हुई कि कम से कम वैभव ने वो पैसे किसी दूसरे के परिवार को चलाने में, बचाने में लगा दिए। दोस्तों, ये था गुल्लक का रहस्य। और कभी कभी जरूरी नहीं होता है कि जो आपकी बचत होती है वो बचत आप अपने लिए करते हैं। आपको सभी को अपना परिवार समझना चाहिए, और जो जरूरतमंद है, अगर अपनी बचत में से कुछ पैसा आप दे देते हैं तो वो आपको जिंदगी भर दुआएं देंगे। ऐसा कर देखिए, शायद आपको बहुत सुकून मिलेगा। यही सच्चा और अच्छा रहस्य था गुल्लक का। मुझे उम्मीद है कि इस सत्कर्म से आपने एक बहुत बड़ी सीख ली होगी, और कभी किसी के ऊपर मुसीबत आती है जो आपका पहचान वाला है, तो आप निश्चित रूप से उनकी सहायता करेंगे, क्योंकि भगवान ना करे कभी आपको मुसीबत आएगी तो दूसरा व्यक्ति भी आपकी सहायता अवश्य करेगा। इसीलिए कहते हैं ना कि कर्मण्यवाधिकारेऽस्ते मा फले कदाचन। कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। ईश्वर आपको देख रहा है, आपको फल अवश्य मिलेगा। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं, और कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।